हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है आपकी? 10.3 है, जो कि आपकी क्लास 10 बालाजी प्रकाशन की है। आज हमको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, जो कि देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबी होने के कारण हमने वहाँ पर नहीं कराया था। तो आज आप इसको कर लीजिए। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। क्षैतिज तल पर एक बिंदु जो मीनार के पद से 40 मीटर दूर है, ठीक है, उस पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो मीनार के ऊपर रखे टैंक का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। तो मीनार की चाहिए और टैंक की गहराई बताइए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले क्या करना, आपको एक मीनार बना लेना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ से एक मीनार बना लेते हैं। देखिए कहाँ बना, यहाँ बना लेते हैं फिगर एक, ठीक है। तो देखिए हमने एक यहाँ मीनार बना लिया, ठीक है, ये मान के चलते हैं मीनार है। और उसके बाद एक इसकी दूरी कितनी दी गई है मीनार से? ये देखिए एक पॉइंट की दूरी मान लीजिए, ये इतना दिया गया है 40 मीटर। यहाँ पर एक कोई बिंदु है, ठीक है। देखिए दिया गया है ना, सिंपली आपको दिया गया पद से 40 मीटर दूर एक बिंदु है, बिंदु पर स्थित है 40 मीटर। पहले देखिए मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो बताइए यदि हम यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री बना तो बनेगा क्या 30 डिग्री? देखिए हम चलते हैं यहाँ तक बना लेते हैं। कोई कोण हमारा कितना है, ये मान लीजिए ये हमारा कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक कोण कितना बना लिया? 30 डिग्री बना लिया, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, हमने इसको क्या बना लिया? 30 डिग्री बना लिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मीनार के ऊपर एक रखा टैंक है। तो मान के चलते हमारा ये क्या रखा हुआ है? ये टैंक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ये एक टैंक रखा हुआ है, ठीक है। और टैंक से जैसे हम इसका कोण जोड़ेंगे तो ये कितना बन रहा है बताइएगा? 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है ये? अब ये बन रहा है आपका 45 डिग्री बन रहा है कि नहीं 45? अब देखिए हम टैंक को थोड़ा दूसरा कलर कर लेते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। और हमारा ये क्या है? मीनार है, ठीक। ये मीनार है और ये हमारा टैंक है। देखिए टैंक की गहराई को हम क्या मान लेते हैं यहाँ से? टैंक की गहराई, ठीक है, गहराई बराबर हम मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया? वाई ले लिया है। और मीनार की ऊंचाई को क्या ले लेते हैं हम यहाँ से? मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर हमने क्या ले लिया यहाँ से? एक्स ले लिया है, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको? एक्स और वाई के मान सिंपली आपको निकालना है। चलिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं हम डी। मान लिया। क्या करेंगे? पहले आप लगाएंगे फार्मूला इन ट्रिंगल। किस में लगाएंगे बताइएगा? पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ए बी डी को सॉल्व कर लीजिए। लिखेंगे ए बी डी को लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? टैन थीटा लगाएंगे। तो बताइए टैन थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। यहाँ देखो बताइए टैन 30 क्या रखेंगे यहाँ से? टैन थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? 30 डिग्री। पहले हमारा कितना बन रहा है? देखिए ये 30 डिग्री बन रहा है ना, तो यहाँ रख दीजिए 30 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा बताइएगा? ए डी। और बेस कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। होगा कि नहीं? ए बी। टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए? 1/√3 होती है। इक्वल टू लगा दीजिए, ए डी का मान कितना है आपका? एक्स है। और ए बी का मान कितना है बताइएगा? 40 है कि नहीं? 40। क्या करना है? इसका गुणा इससे कराना है, इसका गुणा इससे कराना है, ठीक है। तो x√3 इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा? 40 होगा कि नहीं हो जाएगा? तो x बराबर कितना आ जाएगा बताइएगा? 40 बटे में कितना आ जाएगा बताइएगा? √3 आ जाएगा। आएगा ना √3? क्या करना है? √3 से इसको भाग दे देना है। तो x बराबर बताइए कितना आ जाएगा? 40 बटे में √3 का मान 1.732 होता है, ठीक। अब इसको कैसे भाग देंगे? देखिए पॉइंट लगा है, पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 संख्या है ना, ऊपर 1 2 3 जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको? 40,000 में 1732 का इसमें सिंपली भाग देना है। तो क्या करते हैं, देखिए इसका भाग हम पहले दे चुके हैं, तो कि देख लीजिए आपके सामने ही है। चलिए इसको देखिए, ये देखिए 1732 का हमने 40 में भाग देना है। तो कितना आ जाएगा? देखिए पहले 2 बार जाएगा तो 34 64 आ जाएगा। इसको जैसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 536। अब एक जीरो नीचे उतार लीजिए। अब कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो कितना आ जाएगा? 51 96 आ जाएगा, ठीक है। इसको जैसे घटाएंगे कितना आ जाएगा? 164। पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर आपका डिवाइड इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि देखिए ये संख्या हमारी बड़ी है। क्या लगाएंगे? एक जीरो लगाकर फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा? 9 बार चला जाएगा, ठीक है। तो इसको बाद 9 बार आप मत भेजिए, ठीक है। सिंपली लिख दीजिए आप इतना 23.09। और 23.09 को क्या लिख सकते हैं? 23.1 भी लिख सकते हैं। देखिए 09 को हम क्या लिख दिए? सिंपली 1 मान लिए। ये भी आपका आंसर सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं, पर आपका आंसर ये आ रहा है तो इसको आपको नोट करना है 23.1। तो जैसा आप इसका डिवाइड करेंगे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो बताइएगा एक्स बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? देखिए 23.1 मीटर आ गया आपका, ठीक है। और देखिए एक्स को हमने क्या माना था?
बताइए मीनार की ऊंचाई माना था ना, तो हम से लिख लेंगे मीनार की ऊंचाई हो जाएगी ये। ठीक है, मीनार की क्या हो जाएगी ये ऊंचाई। अब देखते हैं टैंक की गहराई कैसे निकालना है। तो देखिए टैंक की गहराई के लिए क्या करना है, फार्मूला लगाना वही वाला, इन ट्रेंगल क्या लगाना है, ए बी सी में लगा दीजिए, ए बी सी लिख दीजिए। देखिए क्या लगाएंगे, टैन थीटा लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे टैन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे इस बार 45, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ से यहाँ तक एंगल बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री। परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ए सी हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा बताइएगा, ए बी हो जाएगा, होगा ना। देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इक्वल टू लगा दीजिए। ए सी को बताइए मान कितना होगा, यहाँ से ए सी बताइए कितना होगा, ये यहाँ तक से यहाँ तक की पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, एक्स प्लस वाई ही तो होगी ए सी की बराबर। बताइए ए सी बराबर कितना हो जाएगा, एक एक्स प्लस वाई, जैसे आप इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो ए सी के बराबर आएगा। तो हम यहाँ से देखिए पहले एक स्टेप और लिख देते हैं, यहाँ से ए डी प्लस में सी डी लिख दिया हमने। ठीक है, अपान में ए बी लिख दिया। ठीक, अब देखिए इसके नीचे मान लीजिए 1, इसका गुणा ऐसे कराइए, इसका गुणा ऐसे कराइए, तो 1 का इसमें कराएंगे गुणा तो ए बी ही रहेगा, और जैसे इसका भी 1 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ए डी प्लस में सी डी हो जाएगा। ठीक है, ए बी का मान कितना पता है आपको, 40 पता है, तो यहाँ रख दीजिए 40, इक्वल टू में ए डी का मान आपको पता है ना एक्स, यहाँ रख दीजिए एक्स, प्लस में सी डी रख दीजिए। सी डी का आपको मान निकालना है, क्योंकि देखिए सी डी का मान निकालना है आपको वाई, तो देखिए यहाँ रख दीजिए 40, एक्स का मान आपको पता है ना, तो एक्स को इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा -x, और सी डी बराबर बताइए कितना है आपका, सी डी बराबर कितना है, ये वाई है, तो यहाँ रख दीजिए वाई। ठीक है, वाई रख दिया आपने। देखिए 40 माइनस एक्स का मान कितना है, 23.1, इक्वल टू में कितना है, वाई है। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है ना। देखिए ए डी का मान बताइए कितना एक्स है, और सी डी का मान कितना है, वाई है। ऊपर आपने हमने देखिए एकदम क्लियर बता दिया है आपको, सी डी का मान वाई है और ए डी का मान कितना एक्स है। सिंपली इसी से आपको करना है पूरे क्वेश्चन को। अब देखिए जैसे आप 40 से इसको घटाएंगे, कैसे घटाएंगे वो भी समझ लीजिए। ठीक है, मान के चलते लिखिए 40 लिखा हुआ है ना, कि एक पॉइंट के बाद कितनी संख्या एक है, तो पॉइंट के बाद हम एक जीरो बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर क्या घटाना है, 23.1 घटाना है, इसके लिए घटाना है ना। देखिए इसको पहले इसको हासिल देंगे तो 10 हो जाएगा, इसको देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 10, ये क्या बचेगा 9, ये बचेगा 3 आपका। ठीक है, तो 9 से देखिए 10 से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 9, 9 से 6 3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, 3 से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा बताइएगा, यहाँ आ जाएगा 16.9, इक्वल टू में आ जाएगा आपका यहाँ से वाई। तो वाई को हमने मीटर माना, तो वाई बराबर कितना लिख सकते हैं 16.9 मीटर लिख सकते हैं। और बताइए है क्या आपका, ये टैंक की गहराई है आपकी। ठीक, क्या है ये, टैंक की गहराई है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, यदि नोट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और इस चैप्टर के आपके देखिए लास्ट क्वेश्चन तो नहीं, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर आपकी यहाँ से एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। देखते हैं क्या दिया गया है। एक प्रकाश ग्रह के शीर्ष से 2 जलयानों का अवनमन कोण कितना है, 45 व 30 डिग्री है, तो पूर्वी की ओर है। ठीक है, यदि जलयानों के बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर है, तो प्रकाश की ग्रह की ऊंचाई आपको बताना है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले आपका एक प्रकाश ग्रह बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम एक प्रकाश ग्रह बना लिया। ठीक, ये मान लीजिए प्रकाश ग्रह है, इसकी ऊंचाई कितनी मान लिया हमने x, क्योंकि आपको यही बताना है, प्रकाश ग्रह की ऊंचाई तो निकालना है आपको। 2 जलयान है, तो देखिए एक हम यहाँ से एक लाइन नीचे इसका दल बना लेते हैं, तल। ठीक है, 2 जलयान है ना, तो मान लीजिए एक जलयान आपका यहाँ से, ये एक जलयान यहाँ है और दूसरा जलयान यहाँ बना लेते हैं, ऐसे करके ये मान लीजिए दूसरा जलयान है। अब देखिए, अब इसको हमने पहले क्यों बना लिया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अवनमन कोण कितना है, 45 व 30 है, तो यहाँ देखिए अवनमन कोण हमारा कितना बनता है, ऊपर ही बनता है, तो लाइन के हम एक लाइन भी बना लेते हैं। पहले हमारा देखिए कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है 45 है, और ये कोण कितना दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का आपको 30 दिया गया है। ठीक है, अब बताइए ये 45, ये कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा अल्टरनेट के एंगल के अकॉर्डिंग। ये आपका पूरा 30 दिया गया है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। देखिए ये 45 तो ये 45, ये 30 तो ये 30, अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण। ठीक है, अब इसके नामकरण कर लीजिए। निकालना क्या है, निकालना है आपको प्रकाश ग्रह की ऊंचाई, आपको ये बताना है। अब देखिए 2 जलयान है ना, 2 जलयान की दूरी के बीच की दूरी कितनी दी गई 200, तो मान लीजिए आपका जलयान ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है आपको 200 मीटर में है क्या, चलिए मीटर में है तो 200 मीटर लिख लेते हैं, यहाँ से 200 मीटर लिख लिया।
इसको माना ए, इसको माना बी, इसको मान लिया हमने सी मान लिया, इसको क्या मान लिया यहाँ से डी। फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा लगाएंगे, tan थीटा ही लगाएंगे। पहले किस में लगाएंगे वो समझिएगा। लिखेंगे यहाँ से इन ट्रेंगल, देखिए प्रकाश ग्रह की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, एच मान लिया है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, सिंपली आपको सी डी का मान निकालना है यहाँ से, ठीक है। सी डी का मान निकालना है। क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल, पहले किस में लगाएंगे बी, देखिए हमने इसको क्या माना है बी माना है ना, बी सी डी, क्या लिखेंगे बी सी डी लिखेंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है ना। देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ से, tan थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे पहले 45 डिग्री, यहाँ रख दीजिए 45 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर हमारा कितना है सी डी है, बेस कितना है बताइएगा, इसके लिए बेस कितना हो जाएगा बी सी, यानी कि सी बी हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू में सी डी का मान कितना है एच, बी सी का मान कितना है, बी सी को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, इसके नीचे मान लीजिए 1, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे कराएंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा एच, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट, ठीक। यहाँ से एक इक्वेशन पता चल गई। अब क्या लगाएंगे, अब पूरे एंगल में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे ए सी डी में, पूरे एंगल की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रेंगल ए सी डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए सी डी लिखेंगे। क्या लगाएंगे tan थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए 30 डिग्री इक्वल टू लगा दीजिए परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा बताइएगा सी डी, यहाँ लिखेंगे सी डी, बेस कितना हो जाएगा पूरा, देखिए यही बेस हो जाएगा ए सी, यहाँ लिखेंगे ए सी। अब बताइए ए सी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा, देखिए पूरी लाइन बराबर क्या होता है ए बी प्लस में बी सी होगा कि नहीं, बी सी। तो ए सी बराबर देखिए ए बी का मान कितना है बताइएगा 200, यहाँ रख दीजिए 200, बी सी का मान कितना एक्स है, ठीक। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम सेटल हो जाएगा। इक्वल टू लगा दीजिए, सी डी का मान कितना है बताइएगा, सी डी का मान कितना है एच है, तो यहाँ रख दीजिए एच, ए सी का मान अभी निकाला 200 प्लस में एक्स, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे करा लीजिए, कितना हो जाएगा h√3 इक्वल टू में 200 प्लस में एक्स, होगा कि नहीं होगा। देखिए एक्स की जगह हम आप क्या लिख सकते हैं बताइए, एच लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं एच लिख सकते हैं, तो यहाँ रख दीजिए h√3 इक्वल टू में 200 प्लस में एच लिख दीजिए, ठीक है। इसको इधर ले आइए तो h√3 इक्वल टू में 200 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एच अभी नहीं लिखा तो रहने दीजिए, h√3 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में एच हो जाएगा, इक्वल टू लगा दीजिए 200, ठीक है। इन दोनों में एच क्या है कॉमन है तो एच कॉमन ले लीजिए, √3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा केवल 1 बचेगा, इक्वल टू लगा दीजिए 200 के। तो बताइए एच बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 200 अपान में √3 माइनस में 1, होगा कि नहीं होगा। चलिए इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। एच बराबर क्या लिखा हुआ है 200 बटे में √3 माइनस में 1 लिखा हुआ है, तो 200 बटे में देखिए √3 का मान कितना 1.732 होता है -1, जैसे इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा आपका 200 बटे में 0.732, देखिए पॉइंट क्या गया आप 0 लगा दीजिए, क्योंकि देखिए 1 से 1 तो हमने काट दिया। क्या करना है देखिए पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 0 बढ़ा लीजिए, ठीक है। क्या करना है 732 के आपको क्या करना है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 20, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 2 लाख में आपको भाग दे देना है सिंपली। तो कैसे डिवाइड करेंगे वो देखिएगा, देखिए रफ वर्क में इसको नोट कर लेते हैं। 1 2 कितने जीरो लगे हैं 1 2 3 जीरो लगे हैं, ठीक है। किससे भाग देना है 732 से भाग देना है। तो बताइए पहले कितनी बार जाएगा ये 7 दूनाई 14, 2 बार चला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 दूनाई 4, 2 ताई 6, 7 दूनाई 14, नीचे कितना आ जाएगा देखिए 6 3 5 आ जाएगा, जीरो उतार लीजिए। अब कितनी बार जाएगा 70 के 70 चौको 28 7 35 7 42 7 49, यानी कि 7 बार जाएगा। 7 दूनाई 14, 7 21 1 22 7 49 50 51 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा देखिए 6, यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 2, आएगा कि नहीं 2। देखिए फिर नीचे जीरो उतार लीजिए, अब कितनी बार जाएगा 70 21, यानी 3 बार चला जाएगा। 3 दूनाई 6, 3 त्रिक 9 और 70 21 आ जाएगा, ठीक है। 6 9 6 15, नीचे कितना बचा यहाँ 1 बचा, देखिए पॉइंट लगा लीजिए, जीरो बढ़ा लीजिए। अब कितनी बार जाएगा 7 दूनाई 14 बार जाएगा, यानी कि सिंपली आपका अब इसके आगे नहीं देना है भाग, तो कितना आ रहा है 273.2 आ रहा है। तो फाइनली यहाँ क्या लिख सकते हैं एच बराबर यहाँ से 273.2 मीटर, जो का आपको एच निकालना ही था। ये देखिए हमको क्या निकालना था सी डी का मान कितना हमने एच निकाला है, और इसका मान हमने निकाला कितना है देखिए 273.2 निकाला है।
लिख देंगे 273.2 मीटर, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, यदि चैनल पर नए हो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको कोई भी एक्सरसाइज या सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में इसको बताना, सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है या तो एक्सरसाइज चाहिए, तो उसको हम जल्दी से जल्द उसको करवा देंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।